हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। ये जो सेक्शन चल रहा है हम लोगों का पॉलिटी का पार्ट्स एंड आर्टिकल का लेक्चर चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग आर्टिकल या पार्ट 4A से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 51A, जिसमें दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है टोटल कितना है, ठीक है। तो पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पार्ट 5 में, जो कि आपका यूनियन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूनियन में। जो है आपका पहला जो चैप्टर है आपका वो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। यूनियन का मतलब संघ। इसमें जो आपका पहला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 52 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, तो उसी के बारे में आर्टिकल 53 में कहा गया है। आर्टिकल 54 क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो आपके आर्टिकल 54 में दिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल में चलते हैं, आर्टिकल नंबर 61। ये बताता है आपका प्रोसीजियर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि महाभियोग, जो आपका राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया है उसके बारे में आर्टिकल 61 में दिया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 63। ये आपके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब कि राज्यसभा, मतलब कि 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 65। क्या कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि जब आपके प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे या किसी तरह का उनका एब्सेंटी होगा, तब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपके प्रेसिडेंट के कार्य पर मतलब पद पर कार्य करेंगे, आर्टिकल 65 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 66 कहता है वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन संबंधित है ये आर्टिकल। उसके बाद आर्टिकल 72 ये क्या कहता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट्स और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, मतलब कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है आर्टिकल 72 में। उसके बाद आपका आर्टिकल 74 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 76। ये है आपका अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, मतलब कि भारत का महान न्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन करेगा। ये आपका आर्टिकल 76 में दिया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आर्टिकल जो आपका चैप्टर 2 है, जो आपका पार्लियामेंट से संबंधित है, और यहाँ पे आर्टिकल 79 से स्टार्ट है। तो 79 आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि संसद का गठन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 80। ये क्या कहता है, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब कि राज्यसभा की संरचना के बारे में ये आर्टिकल बताता है। आर्टिकल 81 क्या कहता है, कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब कि लोकसभा के बारे में है, तो इसका मतलब हुआ लोकसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 81 बताता है। आर्टिकल 83 क्या है, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि जो संसद है उनके सदनों की अवधि के बारे में आर्टिकल 83 में दिया हुआ है। आर्टिकल 84 कहता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएँ, जो कि आर्टिकल 84 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 85 है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, मतलब कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस,
मतलब कि सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 87 है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 क्या कहता है? राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट्स हाउसेस, मतलब कि आपका 88 कहता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यवादी के अधिकार के बारे में बताता है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 89, ये कहता है द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब कि जो आपके राज्यसभा है उनके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 90 क्या कहता है? वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, मतलब कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये आपके प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 90 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 93, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब कि लोकसभा के जो आपके स्पीकर हैं, मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 94 क्या कहता है? वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, मतलब कि उनके रिमूवल के बारे में बताया गया, किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। किस सदन का? तो आपके लोकसभा का। आर्टिकल 95 बोलता है पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर, मतलब कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने का उपाध्यक्ष का पावर। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 98 क्या कहता है? सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि संसद का सचिवालय कार्य संचालन के बारे में विवरण दिया गया आर्टिकल 98 में। उसके बाद चलते हैं हम लोग आर्टिकल 99 में, ये क्या कहता है? ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर्स, मतलब कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 100 क्या कहता है? वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, मतलब कि सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में आर्टिकल 100 में दिया हुआ है। उसके बाद चलिए अब हम लोग आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन का जो सेशन रहेगा वो आर्टिकल 105 से रहेगा। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।